हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो स्टे ट्यून। और एक बात बताना चाहूँगी कि देखिए, मैं ज़्यादातर जो मैं करंट फीलिंग करती हूँ, बट उसमें जो है ऑलमोस्ट ऑल रीडिंग होती है, यानी सभी मैं टॉपिक जो है क्लियर कर लेती हूँ। जैसे कि आपकी पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं, क्या वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो एक्शन किस तरह लेंगे, और कुछ आपके पर्सन की तरफ से मैसेज जानेंगे, कुछ गॉडेस गाइडेंस एंजल्स। मैं सभी कुछ ऑलमोस्ट जो है पूरा कवर कर लूँगी, ठीक है। मैं रीडिंग कार्ड को शफल कर लेती हूँ और रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मुझे जाना है हमारे पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के करंट फीलिंग का। एक कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड द एम्प्रेस, जो कि बहुत खूबसूरत आया है कार्ड आपके लिए। देखिए, आपके पर्सन की जो सोच है वो आप एम्प्रेस हो, चाहे वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और निकालते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के। एक बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी, और लेते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू फीलिंग टुवर्ड्स व्यूअर्स। एक कार्ड और एक आया है, 8 ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आज के डेक में। और देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू फीलिंग टुवर्ड्स व्यूअर्स। 4 ऑफ वॉन्ड, बहुत ही पता नहीं आज क्या मुझे लगता है आज अच्छा दिन है कुछ। देखिए, अगर मैं ये रीडिंग को कार्ड्स को मैं पढ़ती हूँ, ये सिर्फ उनकी सोच आई है। देखिए, ये वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं। तो मैं फर्स्ट कार्ड बताइए, देखिए अर्थ एनर्जी है ये है वैंड आया है, तो एरिस लियो सैज, ये भी एरिस लियो सैज। काफ़ी मुझे अर्थ और फायरी एनर्जी, मुझे ज़्यादा फायरी एनर्जी जो है मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट कर। देखिए, अगर मैं बात कहूँ उनकी सोच के बारे में, वो क्या फील करते हैं आपको लेकर, आप जो हो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप, मुझे लगता है शायद से कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स को लगता होगा कि शायद आप लोग इतने खूबसूरत नहीं हो, क्या है आप में। बट आपके पर्सन के लिए तो आप बहुत ज़्यादा, यानी बहुत हाई हो, इम्प्रेस हो। वो, मुझे नहीं लगता है कि ये जो जगह है उन्होंने मतलब किसी को दिए है, क्योंकि उनका जो है इमोशंस भी आपके साथ है। देखिए, ये मून का कार्ड है, बिल्कुल वो इमोशनली आपको नहीं भूल पा रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल आपसे अटैच है। बहुत खूबसूरत एनर्जी, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत दिया है उनको। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत दिया, यानी कि हमेशा आप अवेलेबल थे उनके लिए, कितने भी उनका मूड स्विंग हो, बट आपने उनके तरफ जो प्रेजेंट किया है अपने आप को, बहुत अच्छी तरह नहीं हर चीज़ एडजस्ट किया है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है काफ़ी एडजस्ट किया है। बहुत मदरली नेचर, यानी केयरिंग, कंसर्न हमेशा देना, कंपैशनेट, एनिमल्स लवर काइंड ऑफ हमारे वीवर्स है। और उन्हें भी इस बात का जो है एहसास है आपको लेके। मैं एक बात बताना चाहूँगी, मुझे कहीं ना कहीं कुछ, यानी कि देखिए ये कुछ डेज का बताता है, कुछ दिनों में मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। सोशल मीडिया के थ्रू होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं। मुझे लगता है आपके पर्सन डरते हैं आपके सामने से, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस पेंडेमिक सिचुएशन में ना कोई मेजॉरिटी कोई ना ऑफिस जा रहा है, तो काइंड ऑफ एक सोशल मीडिया ही मुझे एक ज़रिया नज़र आ रहा है कि जैसे कि बहुत सारे, हर चीज़ क्लोज्ड है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर मुझे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ऐप, जो भी हो, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ करते हो और आपके पर्सन को पता है या फिर आपको पता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कुछ दिनों में आप लोगों को कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। वो चाहते हैं, देखिए चाहते हैं आपको कम्युनिकेशन से, यानी कि कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। वो एक, ये शादी का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होगा। मुझे लगता है वो जिस तरह डिस्टेंस हुआ आप लोगों में, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को मिस करते हैं। ये बहुत अच्छा आया है आप लोगों का। और देखते हैं, ये कमिटमेंट का है, सेलिब्रेशन का, इवेंट का, कुछ शादी का है। हो सकता है किसी का शादी, ये भी कार्ड ये भी बताता है, हमारे जैसे बहुत सारे व्यूवर्स है, हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ शादी, यानी आप लोगों को कुछ रिश्ता जुड़ रहा हो, ऐसा भी कुछ है मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आपके पर्सन का, देखिए वाइसा वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मुझे ज़्यादा कार्ड निकालने पे, ताकि मुझे है आप लोगों को मैं क्लियरिटी दे सकूँ। अगर आप इमोशन की बात की जाए,
बिल्कुल नहीं छूट पाए हैं, वो बंधन में है बिल्कुल। और देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ से मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके ट्रू इंटेंशन हम देखते हैं, उनके ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। एक कार्ड आया है। देखिए इंटेंशन की अगर बात की जाए तो देखिए इंटेंशन ये बताता है कि उनको लगता है कि उनका इंटेंशन ये है कि उन्हें लगता है कि पता नहीं आप जो है मूव ऑन कर लिया है, टर्न अवे कर लिया है, ऐसा वो सोचते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि उनका इंटेंशन तो कहीं ना कहीं शादी जुड़ना है, बट कहीं ना कहीं वो सोचता है कि पता नहीं शायद उनमें ही गड़बड़ ना हो जाए, दोबारा कहीं मूव अवे कर दिया, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर। 6 मुझे नज़र, 6 और 4 नंबर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी इवन नंबर। और देखते कार्ड हमारे वीवर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशन। देखिए 2 कार्ड आया है इंटेंशन का, फिर से निकाला तो जजमेंट आया, एक साथ नहीं आया है। अगर हम ध्यान को देखते, कलर अब देखते हैं काफ़ी, यानी हीलिंग वो आपको देना चाहते हैं। ग्रीन एक प्रॉस्पेरिटी का भी होता है। अगर कलर आप देखते हैं, देखिए जजमेंट का एक रीबर्थ हुआ है, बिल्कुल उनमें एक चेंज ज़रूर आया है। मैं बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर की नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। बिल्कुल उनमें चेंज नज़र आ रहा है। जो बुराइयाँ थी, जो नेगेटिविटी थी, उनमें कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को पीछा छोड़कर वो एक जजमेंट देना चाहते हैं, एक रीबर्थ का एक क्लियरिटी देना चाहते हैं। जजमेंट एक ऊपर वाले से मांगना होता है कि सब चीज़ जो है उन्होंने शायद से यूनिवर्स को देख के रखा है कि वो सोचते हैं कि देखिए, अगर अब देखिए प्रेइंग हैंड है कि बोल रहे कि सब चीज़ सही हो जाए, ऐसे आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं। रीज़न है कि उनको अभी ये डाउट आया है कि पता नहीं रिलेशनशिप जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उनके तरह से बहुत कुछ मेस करके रखा है उन्होंने। देखिए वो चाहते हैं, बट देखिए अगर देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल वो सोचते हैं कि जिस तरह उन्होंने जो है खुद का ही इंटरेस्ट, खुद का ही सोचा था, ये बार बार आता है, पता नहीं उन्होंने काइंड ऑफ सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सनालिटी दिखाई थी उन्होंने। इस वजह से उनको जो है सिचुएशन से वो हारा हुआ फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ऐसे तो उन्होंने नहीं सोचा था, उन्हें लगा था कि आप ही हमेशा आते रहोगे और आप ही यानी हार गए थे, ऐसा आपको लगता था। बट ऐसा नहीं, आपके पर्सन, मुझे नहीं लगता हमारे व्यूवर्स कहीं ना कहीं हारा हुआ फील करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूवर्स है, उनका जो मन था, उनका जो इंटेंशन था, भले ही वो कमिटमेंट ना देना चाहते हो, बट इंटेंशन जो था, मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स का कहीं ना कहीं हद तक बहुत प्योर था, बहुत क्लीन था। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे व्यूवर्स का इंटेंशन सिर्फ शादी से जुड़ना था, कमिटमेंट। देखिए इंटेंशन की बात करती हूँ मैं। इंटेंशन एक अलग होता है, उसका मतलब कमिटमेंट ही नहीं होता है। इंटेंशन यानी प्योर होता है कि किसी का खराब ना हो, किसी के यानी कि कुछ गलत ना हो, ऐसा सोच रखना मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स ने किया है। तो अपने आप को बहुत हरा हुआ फील कर रहे हैं। वो सेल्फ इंटरेस्ट जो दिखाया था उन्होंने खुद पर ही, उन्होंने जो ये काफ़ी टेंशन तो बिल्कुल चल रहा है। आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल है कि उन्हें लगता है दिन ब दिन आप जो है मुंह दूर होते नज़र आ रहे हो उनको। वो ऐसा सोचते हैं। ये 6 ऑफ सॉर्ड बताता है मुझे कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि शायद से हो सकता है किसी ने रियलोकेट किया, मूवमेंट किया हो, जगह यानी कि जहाँ पर रहते थे उस जगह को छोड़कर कहीं चले गए, आप चले गए या फिर आपके पर्सन चले गए हो, ऐसा भी कुछ नज़र आता है। ये देखिए, ये आपके लिए आया कि आप लोगों ने मैं बताना चाहूँगी, खुद को उस चीज़ से बाहर निकाल कर रिकवरी के जोन में आप चले गए। ये वो भी कार्ड मैं एक बात बता दूँ, उसके लिए भी आया है। ट्रांजिशन आप लोगों में बिल्कुल एक ट्रांजिशन के लिए, यानी कुछ चेंज आपने सोचा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर जो है 80-70% दिल में उनके आया है कि पता नहीं है ये इतना मैस हुआ है, रिलेशनशिप वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आप भी, हमारे व्यूवर्स भी है, ऊपर वाले यानी भगवान पर वेट कर रहे हैं कि सब चीज़ सही हो जाए। और देखते हैं कहाँ हमारे व्यूवर्स के पर्सन के, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे व्यूवर्स के पर्सन एक देखो 3 कार्ड्स है, पता नहीं मैं क्या बताऊँ आपको, लूँ या नहीं लूँ सोच रही हूँ मैं। देखिए बता देती मैं आपको ऐसे कार्ड। देखिए एक जो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, में रखूँगी नहीं मैं। एक जो आया है बताती हूँ मैं, नाइट ये फ्लाई होकर आया है, तो कहीं ना कहीं मैसेज होगा। बिल्कुल स्लो एनर्जी लग रही है, आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं देखते हैं वो चाहते हैं। देखिए उन्हें अगर आप देखते हैं मैजिशियन का भी आया है आपका पर्सन का, जिसे मैंने पूछा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो चाहते हैं सब चीज़ सही करना, मैजिशियन वो चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जो भी है काफ़ी इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है।
उन्हें पता है, देखिए मैजिशियन का जो कार्ड होता है, और आपको देखिए स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह आपको स्टॉक कर, एस्पायर कर, जैसे ये कार्ड डेक में आया भी है कि आप लोगों को शायद से सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन, कोई मैसेज डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो बिल्कुल स्टॉक कर रहे हैं आपको, एनर्जी तो बिल्कुल स्लो है। मैं बताऊँ, अगर आप बात कीजिए तुरंत आ जाएंगे भाग भाग के, नहीं प्रपोज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी धीरे 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 चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनका जो हमेशा फास्ट डिसीजन लेना था, उनका जो माइंड जो फास्ट चलता था कि हर चीज़ उनके हिसाब से चलना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर अभी काफ़ी स्लो है। उन्हें लगता है कि देखते हैं कि अभी स्लो आगे कैसे बढ़ा जाए करके, और देखते हैं। और एक कार्ड फ्लाई हो गया, मैं ले लूँगी, मैं जंपिंग कार्ड इसे हम कहते हैं। बहुत अच्छा आया, देखिए बहुत अच्छा आया है ये, मुझे लगता है बिल्कुल वो इमोशनली बहुत अटैच्ड है। बताओ, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों ने जो है, हमारे व्यूवर्स ने इमोशनली उनको कैप्चर कर लिया है। देखिए इमोशंस हर किसी के लिए नहीं आता है, बताओ इमोशंस नहीं आता है, इमोशंस आने में जो है बहुत टाइम लगता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत दिया है। यही डेक अगर हम देखते हैं एम्प्रेस, देखिए अगर मैं बता दूं, यही साइड में एम्प्रेस आया है, एम्प्रेस आया है, और यही साइड में वो सोचते हैं, ठीक है, आपको बारे में सोचते। देखिए इसके पीछे जो आया मूवमेंट, कहीं ना कहीं ये तरफ दिखाता है कि आप लोगों ने, उनको लगता है कि मूव अवे कर लिया है, शायद से आप नहीं चाहते, वो आपकी पर्सन सोचते हैं कि नहीं चाहते हैं कि ये सब उलझन में दोबारा पड़े जिस तरह अपने पर्सन ने किया है। आपके पर्सन चाहते हैं, देखिए आपसे जुड़ना, जो आप देखते हैं हाथ जोड़, जैसे कि हाथ एक दोनों का हाथ है, एक दूसरे का पार्टनर हो आप, एक दूसरे को वो फील करते हैं, वो इमोशनल, यानी कि हम देखते हैं तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल हमारे व्यूवर्स भी कहीं ना कहीं इमोशनली नहीं बाहर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स को एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़रूर है कि आप लोगों का इंटेंशन अच्छा था, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग एक सही राह, सही दिशा में निकल गए, ऐसा मैं और देखते हैं कार्ड्स क्या थे आपके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस, और क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन। एक सेकेंड, एक भी फ्लाइंग कार्ड आया है। देखिए एक मैं बात बता दूँ, ये डेक से मैं लास्ट कार्ड निकालती हुई, इसका बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द थ्री ऑफ कप। बिल्कुल उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। आपको वो हाई प्रिस्टेज समझते हैं, अगर उनके तरफ से ये कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं अभी उन्हें लगता है, क्लियरली बता दूं, ये जो हाई प्रेशर का कार्ड था, आपने आपका लेवल बहुत हाई किया है, आप जो हो बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, आप जो है अब सही फैसला ज़िंदगी में, मुझे लगता है ये जो आप लोगों को मिला है लाइफ में, मुझे नहीं लगता आप कभी भी भूल पाओगे। आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी आ गया है, डर इस बात का कि अगर कोई लाइफ में आपके पर्सन कोई भी आता है, न्यू पर्सन, क्या वो भी ऐसा ना करे, तो आप बहुत अलर्ट हो गए हो। देखिए अगर आंखें बंद, आप अब जब फील करने लगो कि पता नहीं है ट्रस्ट, जैसे कि अगर आप देखते बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने आपका आया, आपके पर्सन भी आपको बहुत हाईलाइट में देखते, उन्हें लगता है कि पता नहीं अभी आपके पास आना, उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है, क्योंकि आपने बहुत हाई, उन्हें नहीं सोचा था कि आप इतने हाई हो, आपका स्टैंडर्ड इतना हाई है, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो देखिए मैं आपको क्लियरिफिकेशन देती हूँ, अगर इमोशन की बात की जाए, बिल्कुल करंट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्रोथ भी है, वो चाहते हैं आपको लेकर, यानी कि एक कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कड़वाहट हुई है हार्मनी देना चाहते हैं, एक काफ़ी, ये सोलमेट का भी कार्ड है, बताना चाहूँगी सोलमेट का भी कार्ड आता है, बहुत एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड, आपके पर्सन काफ़ी हाई अट्रैक्टेड है आपसे। अगर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है कि आप शायद से खुद को यानी निकाल दिया है इस सिचुएशन से, इस वजह से पेज ऑफ सॉर्ड भी बता रहे थे, कहीं ना कहीं इस वजह से आपको ढूंढ रहे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, आप लोग अपने चीज़ों पर काम करते हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। इंटेंशन की बात की जाए तो इंटेंशन उन्हें वही लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी डर है कि उनका जो चीटिंगनेस है, कहीं ना कहीं वो दोबारा ना, कहीं ना कहीं वो ही सोच है उनके मन में। अगर एक्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ व्यूवर्स को डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन आएगा, सोशल मीडिया के थ्रू ही आएगा, ठीक है। सोशल मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि रीज़न मैंने देखा कि इसमें एक 8 ऑफ वॉन्ड आया है, बट डर तो डेफिनेटली है, वो हारा हुआ भी फील करते हैं बिल्कुल। अगर किसी के लिए अगर आता है कम्युनिकेशन,
तो कम्युनिकेशन अगर आता है तो कमिटमेंट के लिए आएगा। ये सभी के लिए रिजल्ट नहीं होगा, बट कुछ के लिए डेफिनेटली है कमिटमेंट। जैसे कि एक काइंड ऑफ वो कुछ इशारा बता देंगे कि आप हो, क्योंकि ये जो डेक आया है, जैसे 8 ऑफ वॉन्ड आया, उसकी बाजू में ही मुझे 4 ऑफ वॉन्ड, तो कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट के लिए आया है। सभी से अगर रिजल्ट ना हो, बट किसी के लिए आपको खुद को एक काइंड ऑफ फीलिंग आ जाएगी कि हाँ आपकी पर्सन शायद से आसपास है और बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को आप जो है बिल्कुल पता चल पाएगा आपको। और देखते हैं एनर्जी डेक से क्या है आपके पर्सन की तरफ से मैसेज मैं निकालती हूँ। ये जो मैं जो रीडिंग करती हूँ ऑलमोस्ट ऑल रीडिंग, यानी सब कुछ कवर हो जाए। मिसिंग है तो डेफिनेटली मिसिंग है। देखिए अगर आप देखते हैं इस पर्सन का चेहरा, काफ़ी स्ट्रेस है, उन्हें टेंशन आ गया है कि किस तरह आप दूर चले जाते हो। कहीं ना कहीं आप वो फील करोगे, मुझे लगता है आप फील करते होंगे कि आपको, मुझे लगता है कि हमारे पर्सन भी देखते हैं, पूछते हैं कि क्या आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चलता होगा कि क्या है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में बिल्कुल अगर देखते हैं तो देखिए ये सेकंड चक्रा का मुझे कहीं ना कहीं उनका जो सेकंड जो चक्रा अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर उनको जो है वर्क करना होगा, ऐसा मैं काइंड ऑफ मैं देख पा रही हूँ, ऐसा मैं काइंड ऑफ देख पा रही हूँ। सेकंड चक्रा देखिए, ये चक्रा ये बताता है कि अगर सेकंड चक्रा की बात की जाए, कहीं ना कहीं वो इमोशन जो है वो इमोशन के बाद बताता है। ये कहीं ना कहीं सेकंड चक्रा अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशन की बात हम बताती हूँ मैं। और कार्ड्स के आते हैं, इमोशनली वो नहीं बता पाते हैं, ये इमोशंस छुपाते हैं, ऐसा काइंड ऑफ सन। देखिए उनकी अगर बात की जाए, आप उनके लिए एक ब्राइटनेस हो ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। और देखते हैं पेशेंस, अगर आपके लिए कोई गाइडेंस है तो आपको ये बताया जरा पेशेंस रखिए, पेशेंस से देखिए हर चीज़ सही हो जाएगी। और आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन देखते हैं इस कार्ड में क्या आए हैं। देखिए आपके पर्सन के इंटरेस्ट वो बिल्कुल आपकी वैल्यू जो है उस समझ गए है, डो टू वैल्यू, यानी कि उनके लिए अगर आपके पर्सन का इंटेंशन देखा जाए तो आपको वो जो बहुत वैल्यूबल पर्सन आप समझने लगे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू उनको जो है आपकी वैल्यू, आपकी कदर आ गई है। और एक मैं क्या करती हूँ अभी, और एक जो डेक से है मैं एक मैसेज निकालती हूँ, स्ट्रॉन्ग मैसेज की, वो आपको यानी कि किस तरह, और देखते हैं कार्ड्स के मैसेज क्या आते हैं आपके लिए। क्लियरिफिकेशन के लिए निकाल लेती हूँ दो काम के पर्सन के क्लियरिफिकेशन। 7 ऑफ वॉन्ड, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड मुझे ये बताता है, मैं दूसरा ऐसे क्लियरिफिकेशन निकाला, उनको भी डर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो, जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड ये क्लियरली बताता है कि वो उन्होंने जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आने से डरते हैं, रीज़न है कि उन्हें लगता है कि शायद से आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि ये क्लियर बताता है कि अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें ऐसा अगर हम देखते हैं जिस तरह फाइट कर, अगर आप देखते हैं कार्ड तो ये क्लियरली बताता है कि वो अपने आप को बचा रहे हैं। ये नॉन कंफर्मिटी का भी कार्ड आता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को ले कंफर्म भी है, कंफर्मिटी नहीं भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होप भी है, ऑब्स्टेकल उन्हें बहुत लगता है। उन्हें लगता है कि आपके पास आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है वो उनकी लाइफ में, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और देखते हैं कार्ड हमारे जो उसके पर्सन की तरफ से कुछ और मैसेज क्या कहना चाहते। एक कार्ड और एक आया है, देखिए ये आपके लिए आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। उन्हें पता चल गया आप हाई प्रेशर क्वीन ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं उन्हें डर जो है, ये जो प्रोटेक्ट जो कर रहे हैं, देखिए ये जो अपने आप को जो बचा रहे हैं, आपसे बचा रहे हैं वो, उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कहीं ना कहीं आप बहुत नाराज़ हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, शायद से आप गलत बात करोगे, डर लग रहा है उन्हें, इस चीज़ से डर लगे। कौन है वो? आप हो, आप लोगों से डर लग रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने शायद से ये बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक एटीट्यूड आपका जो जिस तरह शायद आप गुजरते होंगे, जो एक नज़र आपने जो बोलते हैं ना घोड़े की नाव, आपने ऐसे कर दी है। आप शायद से पास्ट में इधर उधर देखते थे, अब आपने जो है डायरेक्शन खुद पे, ये एक सेल्फ वर्क का भी कार्ड में कह सकती हूँ। आप जो है अपने हाई वाइब्रेशन पे हो, यानी खुद की
बहुत ज़्यादा क्विक थिंक करो। आप जो है आसानी से अभी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दोगी। अगर आपको लगता है आपको किसी से फ़ायदा है, वो सब सोच के डिसीजन लोगी। इस वजह से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उस चीज़ को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऑब्स्टेकल लग रहा है उन्हें। कहीं ना कहीं दिल के कोने में होप है कि ये रिलेशनशिप वर्क कर पाएगा, विक्ट्री मिल सकती है, ऐसा वो सोचते हैं कंफ्यूजन स्टेट में। बट आपसे डरते हैं। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बन गई हो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, अगर ये कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल जो बार बार आ रही है। बिल्कुल, देखिए एक कार्मिक साइकिल का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं ये जो लेसन था आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं था, ये आपके पर्सन के लिए भी था। ये जो है आप अगर ब्लेम करोगे तो आप हील नहीं हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि लाइफ जो है सही हो जाए तो अपने पर्सन को जो है कहीं ना कहीं बार बार अगर नफरत आती है, गुस्सा आता है, तो कर्ज मत करिए। क्योंकि क्या होगा, अगर फ्यूचर में आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपका ही कर्ज आपके साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो आप वो चिंता छोड़ दीजिए कि आपके पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ऊपर वाला जो है सब कुछ देखता है ध्यान से, और उस चीज़ से उन्हें गिल्ट आता है तो पनिशमेंट तो डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि गिल्ट उनमें डेफिनेटली है, बट आगे बढ़ने से डरते हैं। बट कुछ लोगों को कम्युनिकेशन आएगा सोशल मीडिया की तरह, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन आएगा। कहीं ना कहीं वो कुछ स्ट्रांगली कमिटमेंट के बारे में कहना चाहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही। कुछ व्यूवर्स के लिए कुछ दिनों का आया है ये। और गॉडेस से मैसेज आपको क्या आते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। गॉडेस, देखिए गॉडेस का मैसेज डेक है, बहुत खूबसूरत है। आई होप आपको कुछ मैसेज मिल जाए, क्योंकि ये मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपकी लाइफ को किस तरह संभाले जाए। मैं बताना चाहूँगी, आप सिर्फ माफ़ कर दीजिए जो भी हो। हाँ, देखिए 2 बार पेशेंस का कार्ड अगर आप देखते हैं, ब्लॉसमिंग, ठीक है। ये कार्ड ये बताता है यू आर जस्ट सेटिंग गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। अब जो भी शायद से करियर को आपने चुना हो, ठीक है, जो भी करियर आपने चुना हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्किल हो, आपने स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कुछ ज़रूर कुछ स्टार्ट हुआ है आप लोगों की लाइफ में। तो पेशेंस रखिए, ब्लॉसम होगा। जैसे फूल कैसे खिलता है, अगर हम देखते हैं कि क्लोज है फूल में, देखो किस तरह पीस है, ये हीलिंग है, ब्लॉसम आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल होगा। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, डू नॉट गिव अप। तो ये कार्ड बताता है कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स शायद करियर को लेकर, करियर की आई है मुझे ये कार्ड कि कुछ चेंज नहीं, मुझे लगता है स्टार्ट किया है। तो आपको अगर लगता होगा कि नहीं मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो नहीं, आप जो कर रहे हो प्लीज़ करिए। आपका पेशेंस रखिए, फुल फोकस्ड रखिए, और ये विद पेशेंस विथ योर सेल्फ, खुद पे रखिए। तो ये कार्ड आया है करियर के लिए कि आप जो भी रास्ते में हो सही हो, एक ब्लॉसम होगा, एक खिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी खिल जाएगी, ठीक है। बोल्ड, देखिए ये लास्ट कार्ड निकाला है मैंने। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मैसेज आया कि अनलिश योर एडवेंचर साइड। मुझे लगता है आप लोग कहीं ना कहीं कोई चीज़ को लेकर डर रहे हो क्या, मुझे करना है नहीं करना है, डर है लगता है मुझे, इस वजह से ये बोल्ड कार्ड आया है, ठीक है। फ्रेजा करके गॉडेस का मैसेज है आपके लिए, अनलिश योर एडवेंचर साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स कुछ करियर रिलेटेड, स्किल रिलेटेड जो भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड, कहीं ना कहीं डर है। तो देखिए एक बात याद रखिए, एक्शन तो लेना होगा आप लोगों को। बहुत डायरेक्ट बड़ा नहीं लीजिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए। आपको जब छोटा छोटा स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आगे आपको प्रिडिक्ट आप खुद ही कर पाओगे। तो छोटा स्टेप लेना, और डेयरिंग ज़िंदगी में ऐसा मौका कभी मत दीजिए कोई भी चीज़ में कि आपको ये फील हो कि काश मैं उस टाइम कर पाता। तो आपका इंट्यूशन का फर्स्ट ले लीजिए। इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपके दिल क्या कहता है, उसके बाद सेकंड आप टैरो रीडिंग से आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपका आज सही करिए, कल सही हो जाएगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है, आपका जो भी सिचुएशन जो चल रहा है, आपको जो लगता है, ठीक है, हर चीज़ जो है सही हो जाएगी। जैसे कि जजमेंट का कार्ड आया है, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। सब चीज़ बहुत सही हो जाएगी, मेरी मान लीजिए, सब चीज़ सही हो जाएगी आप लोगों के लाइफ में। आप लोगों को जो लग रहा है लाइफ मेस हुआ है, ख़त्म हुआ है, बिल्कुल ये तो शुरुआत हुआ है। और आपके पर्सन की तरफ से वो आपसे सीक्रेटली डार्क, ये मैसेज जो है ये डार्क सीक्रेट है उनके मैसेज। वाइट जो है लाइट मैसेज आते हैं, डार्क जो है
हिडन, जो वो नहीं बता पाते हैं आपको, नहीं छुपाते हैं काफ़ी। देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। देखिए, एक कार्ड ऊपर से देखा है, आई वॉन्ट टू रीच बट आई एम अफ्रेड। जैसे कि मैंने बताया ना, वो डर रहे, इस वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखी कि कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ सॉर्ड अब बन गई, उन्हें पता चल गया। क्योंकि उन्हें देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड आने का मतलब ये क्लियर है कि कुछ बुरा ज़रूर हुआ है। इस वजह से क्वीन ऑफ सॉर्ड ऐसे ही कोई नहीं बनता है, ये आप लोगों की नेचर नहीं है। आप लोग जो एक एम्प्रेस हो, बट क्वीन ऑफ सॉर्ड आ जाना, यानी वो सोचते थे कि आप एम्प्रेस हो, बट अब जो आना, इसका मतलब बहुत बुरी तरह आप लोगों का दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह। ये मुझे लगता है मैं लास्ट कर देती हूँ, देखते हैं और फिर भी निकाल के देखती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मन लग रहा है कि निकालो, आपको कोई मैसेज दूँ करके। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। कहीं ना कहीं उन्होंने सबक सीख लिया है स्पिरिचुअल। देखिए, मुझे लगता है उनके लिए बहुत स्पिरिचुअल लेसन ये है कि ये बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है वो भी शायद से विश्वास करने लगे हैं स्पिरिचुअल चीज़ में। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर आपको थैंक्स करना चाहते हैं कि उन्हें जो है स्पिरिचुअल लेसन मिल गया। और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। I never wanted anyone so badly like I want you. This really scares me. तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए आप एडिक्शन बन गए हो। बहुत ज़्यादा एडिक्शन का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, बहुत एडिक्शन आपको पाना, यानी कि उन्हें उसी बात का डर आ गया है कि आपकी पर्सन क्यों इतना पागल है। वो खुद ही सोचते हैं कि मैं इतना क्यों पागल मेरे पर्सन की तरफ से हो रहा हूँ, उन्हें भी नहीं पता चला। आई हैव बीन फीलिंग योर प्रेजेंस अराउंड मी। मुझे लगता है जहाँ पर भी जाते हो, जहाँ पर भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप आसपास हो। मुझे लगता है आप लोग हमेशा उनके आसपास रहे हो, कभी भी उन्हें जो है ऐसा फीलिंग ही नहीं दिया कि यानी अब चीज़ आप लोगों ने बहुत आसान की थी, यानी कि कुछ मुश्किल ही नहीं थी उनके लाइफ में। लास्ट कार्ड है ये। मुझे लगता है इसी वजह से मुझे काफ़ी मन लग रहा था कि मैं और निकालूँ। ये आपके लिए मैसेज है, आई होप यू डोंट हेट मी। वो कहना चाहते हैं प्लीज़ नफरत मत करो। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कहीं ना कहीं बहुत नफरत, तो मुझे कहीं ना कहीं एक गुस्सा हम कहते हैं, एक काइंड ऑफ मैं कैसे बताऊँ आपको कि बहुत काइंड ऑफ ऐसा सेंड कर रहे हो कि नहीं मुझे नफरत है, मैं नहीं जाऊँगी या फिर मैं नहीं जाऊँगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, देखिए अब सब कुछ सही समय पर छोड़ दीजिए। अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंड मत करिए, क्योंकि क्या होता है वो रिटर्न बैक आता है। तो आप सोचिए, जाने दीजिए कि हो सकता है ये यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की तरफ से जो भी हुआ हो, आपके पर्सन ने ना किया हो। तो नफरत मत करिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए दिल से। माफ़ करने का मतलब ऐसा नहीं मैंने कहा कि आप तुरंत जाके बात करिए, ठीक है, आपकी वैल्यू मत कम करिए। मैंने कहा कि आपको सिर्फ माफ़ करना, इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ में जो उथल पुथल है, जो अप्स एंड डाउन है, वो सब चीज़ आपको खुद को फीलिंग हो जाएगी। सिर्फ धीरे धीरे स्लो एक एक स्टेप लीजिए, अपने आप पर वर्क हार्ड करिए, फैमिलीज़ का भी ख्याल रखिए, नेचर से जुड़िए, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, ज़ील टेरॉट।